वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ उसी अदबी, नर्म और जज्बाती अंदाज में कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी सांसें अब उनमें खुम में गुम हो रही थीं। हर सांस के साथ उनकी जल्द पर एक हल्की सी कांप उठती, जैसे कोई नाजुक फूल हुआ कि झोंके से लर्ज रहा हो। उमी की अंगलियां मेरे पर अब हरकत कर रही थीं, आहिस्ता बेअख्तियार, जैसे वो मुझे याद दिला रही हूं कि मैं वाकई यहाँ हूँ, वाकई उनके करीब हूँ। आन के नाखिन अब दबाव कम कर चुके थे, बस हल्के से छू रहे थे। एक खामोश इल्तिजा, एक चुपके से कहा गया, रुको मत। मैंने सर उठाया, उनकी आंखों में देखा। अब उनकी आंखें खाली थीं, गहरी, नम और एक अजीब सी चमक लिए हुए। वो चमक न गुस्से की थी, न शर्म की, बल्कि एक ऐसी खामोश कबूलियत की जो बरसों की खामोशी के बाद जबान पर आई हो। कामी। उन्होंने मेरा नाम बहुत आहिस्ता से लिया, जैसे उस लफ्ज को चुक रही हूं। ये सब क्या है? मेरी तरफ से जवाब देने से पहले ही मेरा हाथ उनके हाथों में चला गया। उनकी लट्टें पसीने से गीली थीं, मगर ठीक थीं, जैसे रेशम की लहरें। ये हम हैं, रक्साना, सिर्फ हम, कोई और नहीं। मैंने उनके करीब जाकर कहा, मगर देखा नहीं, बस सांसों का फासला रहने दिया। वो फासला जो अब तकलीफ नहीं, बल्कि ख्वाहिश बन चुका था। उम्मी ने आंखें दोबारा बंद कर लें, इस बार पलकों के नीचे कोई लर्जिश नहीं थी, बस एक गहरा सुकून था। गहराई में ले जाना चाहती हूँ। हमारी हरकतें अब तेज नहीं थीं, वो एक धीमी, लंबी, मुसलसल लहर की तरह थी, जैसे समंदर अपने सबसे गहरे हिस्से से साहिल को छूता है, बार बार, बगैर जल्दी के, बगैर रखने के। उनकी सांसों में अब एक नया ताल शामिल हो गया था, एक गहरी, मुतमईन, जो हर बार निकलती थी जब हम एक दूसरे में और गहरे उतरते थे। मेरी माँ, मेरी जान, मेरी सब कुछ। मैंने उनके कान में सरगोशी की और इस लम्हे में मेरी आवाज भी टूट सी गई। आमी ने जवाब में अपने हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। उनकी हथेलियां ठीक थी। उन्होंने मेरी पेशानी को देख लिया, जैसे वो मुझे अपने अंदर के सारे अल्फाज चुपके से सुना रही हूँ। और फिर हम दोनों एक साथ खामोश हो गए। अब कोई लफ्ज नहीं था, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक गर्म, नम, जानदार खामोशी थी, जिसमें हम दोनों मुकम्मल तौर पर गुम हो चुके थे। या लम्हा अब सुकून की तरफ बढ़ रहा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यारी मोहब्बत की बातें कर रहे थे, एक दूसरे में जैसे वक्त खुद रखकर हमारी तरफ देख रहा हो। आमी की सांस अब धीमी और गहरी हो चुकी थी। रात की ठंडक कमरे में दाखिल हो रही थी, मगर हमारे दरमियान जो गर्मी थी, वो अब भी जिंदा, जैसे अंदर से कोई आग सुलग रही हो, जो आहिस्ता आहिस्ता राख बन रही हो। कामी। उन्होंने बहुत आहिस्ता से मेरा नाम लिया, ऐसी आवाज में जो अब दर्द की नहीं, बल्कि एक अजीब सी इत्मीनान की थी। मैंने सर उठाया, उनकी आंखों में देखा। अब वहां आंसू नहीं थे, बस एक गहरी, नम चमक थी, जैसे कोई झील जिसका पानी अब सुकून से बह रहा हो। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज भी अब सरगोशी बन चुकी थी। उन्होंने जवाब में बस हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट बहुत छोटी थी, मगर उसमें सब कुछ था, तस्लीम, मोहब्बत, थोड़ी सी शर्म और एक ऐसी करबत जो अल्फाज से बाहर थी। अब सब ठीक है, उन्होंने कहा, और अपने हाथ से मेरे बेलों में अंगलियां फेर दें, बहुत नरमी से, जैसे माँ बच्चे को देख रही। उनकी धड़कन अब मेरे कान में गूंज रही थी, तेज नहीं, मगर मुस्तहकम, जैसे कोई लॉरी। यह सब क्या था? मैंने खुद से पूछा, मगर अल्फाज बाहर नहीं निकले। शायद उसका जवाब भी न चाहिए था, शायद बस ये एहसास ही काफी था। ये करबत, ये एक हो जाना, ये एक दूसरे के अंदर सांस लेना। आमी ने आहिस्ता से देखा। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। बाहर रात गहरी हो रही थी, मगर हमारे दरमियान जो दुनिया थी, वो अभी मुकम्मल तौर पर जाग रही थी। एक नई दुनिया, जो सिर्फ हम दोनों की थी। ये लम्हा अब एक नई शिद्दत की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपने आप को अंदर ही रखा, हरकत रोक दी। कामी, मेरी जान, उनकी आवाज अखड़ी हुई थी, सांसों में एक अजीब सी बेकरारी थी। अब मैंने हरकत शुरू की। उनकी ये हालत देखकर मेरे अंदर भी एक तूफान उठ खड़ा हुआ। जिस्म में वो अजीब सी सनसनी दौड़ने लगी, वो अकड़न, वो रगों का फूलना, वो जोश जो सिर से पांव तक फैल जाता है।
आम्मी को भी मेरी हालत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने मुझे इशारे से और करीब बुलाया। मैं जैसे ही उनसे देखा, खामोश, मुतमईन और एक दूसरे के हो जाने के एहसास में डूबे हुए। आमी ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखें अब भी नम थीं, मगर अब उनमें दर्द की जगह एक गहरा, मुतमईन सुकून था। मैंने उनके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर आहिस्ता से पेशानी पर बोसा दिया। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? मेरी आवाज अब भी कांप रही थी, मगर अब इसमें शर्म और फिक्र थी। आमी ने सर हिलाया, फिर मेरे हाथों को देखा। हाँ, बहुत ठीक हूँ। उनकी आवाज बहुत नरम थी, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब अभी खत्म हुआ हो और वो उसे याद करके मुस्करा रही हूँ। इतनी तकलीफ तो शायद पहली रात भी न उठी हो, मगर इतनी खुशी, इतनी गहरी और सच्ची खुशी, ये पहली बार महसूस हो रही है। वो रो पड़े, मगर ये आंसू खुशी के थे, सुकून और इत्मीनान के थे। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और प्यार। हम दोनों एक दूसरे से करीब थे। दिल अब भी तेजी से धड़क रहे थे, जिस्म गर्मजोशी से भरे हुए। कुछ देर बाद जब मैं आहिस्ता से अलग होने की कोशिश करने लगा, तो उन्होंने मुझे रोक लिया। नहीं, अभी मत उठो। उन्होंने मुझे मजबूती से थाम लिया, जैसे मुझे कहीं जाने न दे। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में हिरत और प्यार था। ये अभी तक? मैंने शर्म से सिर झुका लिया। माफ करना, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट थकी हुई मगर बहुत प्यारी थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से उठकर चादर से सब कुछ साफ किया। चादर पहले ही हमारी करबत, पसीने और इस खूबसूरत लम्हे की गवाह बन चुकी थी। फिर उम्मी मेरे करीब आए और प्यार से कामी, तुम वाकई बहुत खास हो। उनकी आवाज में हीरत थी, तारीफ थी और थोड़ी सी शर्म भी झलक रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बस आखिरी बार, आज की रात, सिर्फ आखिरी बार। आमी हैरान रह गई। बेटा, तुम अभी भी? मगर उनकी आंखों में इनकार नहीं था, सिर्फ एक गहरा, नर्म तस्लीम था। मैंने उन्हें दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। इस बार कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, बस आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने का खूबसूरत अमल। आमी ने आंखें बंद कर ले और सरगोशी में कहा, मेरी जान। और हम दोबारा एक दूसरे के साथ मुकम्मल हो गए। खुशी और सुकून बहुत ज्यादा था। हर लम्हा एक गहरा इत्मीनान दे रहा था। हमारी सांसों का ताल एक हो चुका था और उनकी आवाज थकी हुई थी, मगर खुशी से भरी हुई थी। मैंने उनकी आंखों में देखा। आप खुश हैं ना? अम्मी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बहुत, बहुत ज्यादा। रात अब गहरी हो चुकी थी, मगर हमारे दरमियान जो रोशनी थी, वो अभी भी जगमगा रही थी। जब उम्मी ने मेरी तारीफ की बात की, तो उनकी मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा फख्र उठा। खवातीन आपस में बातें करती है, एक दूसरे की कहानियां सुनती रहती हैं, मगर शायद आज तक किसी ने इतनी गहरी और शदीद कुर्बत का जिक्र ना। क्या हो? उनकी आंखों में हैरत थी, शर्म की हल्की सी लाली थी और खुशी की ऐसी चमक जो छिप नहीं सकती थी। 2-3 बार तो मैं वाकई थक चुकी थी। दिल कर रहा था कि भाग जाऊं यहाँ से। उन्होंने सरगोशी में कहा, मगर आवाज में कोई शकवा नहीं था, बस एक हैरान सी प्यार मुस्कुराहट थी। मगर तुमसे कहना नहीं चाहती थी। तुम में हंस पड़ा। माँ बाप जब औलाद की तारीफ करते हैं तो औलाद को फख्र होता है। तुम भी तो मेरी माँ। हमारी हरकतें धीमी थी, मगर बहुत गहरी और जज्बाती। हर बार जब मैं करीब आता, जैसे मुझे और भी करीब, और भी गहराई में बुलाएं। हमारी सांसों का ताल एक हो चुका था। रात की खामोशी में सिर्फ हमारी आहें और हल्की हल्की आवाजें थीं, जो मोहब्बत की जबान में बोल रही थी।